औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे हाजी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि हम यहाँ पे 24/7 मौजूद हैं आपकी खिदमत के लिए, आपके लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं इंशाअल्लाह ताला। आपके हर कमेंट का, आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हैं हम हर लम्हा ताकि आपको हज के इस मुबारक सफ़र में किसी तरह से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अभी हम लेके आ रहे हैं आपके सामने कुछ ऐसी हिदायत जो आपने अपने हज के सफ़र के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। ये वाली हिदायत उन प्यारे प्यारे मीठे मीठे हाजी भाइयों और बहनों के लिए है जो मुस्तकिल अद्वियात जो है ना इस्तेमाल करते हैं, या उनको इसकी मुकम्मल ज़रूरत होती है, या वो परमानेंट उसके इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने इस बात को, अद्वियात की पैकेजिंग की जो बात करें कि हम आप किस तरह से उसको कर सकते हैं। याद रखें, जो आज़मीन हज मुस्तकिल अद्वियात इस्तेमाल करते हैं वो दौरान हज कुछ ज़रूरी अद्वियात अपने साथ रखना चाहते हों, बल्कि तजवीज़ ये है कि आप यही किया जाता है कि आम इस्तेमाल की कुछ अद्वियात अपने साथ रख लें, जैसे पैनाडोल हो गई, जैसे पेट ख़राब की हो गई, कुछ इस तरह से करके वो हो गई। तो वो अपने डॉक्टर से जो है ना इन अद्वियात का नुस्खा लिखवा कर अपने फ़्लाइट स्केजुअल और सफ़र हज के दौरान और सफ़र हज के दिनों को मद्देनज़र रखते हुए मुकर्रर मुद्दत के अद्वियात ख़रीद कर हाजी कैंप में मौजूद डॉक्टर्स को चेक करवा कर और स्टैंप लगवाने और साइन करवाने के बाद मुतलका काउंटर से पैक करवाएं। ठीक है जी। इसी काउंटर पर एंटी नारकोटिक्स के अफसरान पाउच को सील बंद करके आज़मीन के हवाले कर देंगे। नुस्खा की 2-3 कापियां करवाकर इन कापीज को भी हाजी भाई और बहनें जो है ना वो हाजी कैंप के डॉक्टर से स्टैंप और साइन करवा लें, और ओरिजिनल नुस्खा अद्वियात के साथ सील पैक हो जाएगा, और टेस्टेड जो आपकी कॉपीज होंगी वो अपने साथ आपने हैंड कैरी में और किसी दूसरी जगह पे महफूज रख लेनी है। याद रखें कि दौरान सफ़र लाजमी इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की कुछ मिकदार, जैसे कि इंसुलिन आपकी हो गई जो आप शुगर में इस्तेमाल करते हैं, शुगर और दीगर लाजमी अद्वियात जो सफ़र में भी इस्तेमाल करनी हो, कम से कम 2 दिन की अद्वियात है, क्योंकि बाज़ औक़ात आपका सामान किसी वजह से लेट भी हो सकता है। तो वो आपने हैंड कैरी में ज़रूर रख लेना है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, इमरजेंसी की सूरत हाल में आप उसको इस्तेमाल कर लें। और नुस्खे की अटेस्टेड कॉपीज़ जो है ना वो आपने साथ ज़रूर रखनी है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि दीगर अद्वियात सील पैक होंगी और लीकेज में रखी जाएंगी और लगेज में रखी जाएंगी। ठीक है जी। जो अद्वियात आपकी सील पैक हो जाएगी उनको फिर आप हैंड कैरी में नहीं रख सकते, वो आपने लगेज में रखनी है। तो इसके साथ साथ बहुत ही अहम बात कुछ और भी मैं आपको बताता चलता हूँ, ये है कि अद्वियात की पैकेजिंग हाजी कैंप फाल होने के बाद, वैक्सीनेशन के वक्त या टिकट वीज़ा की वसूली के दौरान या उससे पहले किसी भी वक्त करवाई जा सकती है। दूसरे नंबर पे याद रखें कि सिर्फ पैक शुदा एलोपैथिक टैबलेट्स ले जाने की इजाज़त होती है। कैप्सूल, सिरप वगैरह जो होते हैं वो सील पैक नहीं होंगे और वापस ले जाना पड़ेंगे आपको। इनका मुतबादल टैबलेट की सूरत में ले जाया जा सकता है। नेज़ हिकमत और या होम्योपैथिक वाली जो दवाइयाँ हैं ना, माजूने हैं, वो तो आप किसी सूरत लेके जा ही नहीं सकते। ये आपने अपने जो है ना जहन में पक्का बिठा लेना है। इसके साथ साथ तीसरे नंबर पर बात करूँ कि कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन हाजी कैंप से जो है ना वो पैक नहीं होंगे, लेकिन बहालत मजबूरी हैंड कैरी में जो है ना उनको आप नुस्खा की अटेस्टेड कॉपी के साथ अपने रिस्क पर रख सकते हैं। मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये भी एक रिस्क है, तो आप कोशिश करें कि आप एक मुबारक और माशाल्लाह एक बहुत अजीम सफ़र पे जा रहे हैं, तो आप रिस्क वाला कोई काम ना करें। आपको जो मेडिसिन चाहिए वो आप डॉक्टर के नुस्खे से अप्रूव करवा के अपने साथ रखें, और कोशिश करें कि पैक जो मेडिसिन है ना वो आपके साथ हो, लिक्विड कुछ ना हो। और क्योंकि वहाँ पे भी मुझे जो इन्फॉर्मेशन है, मेरे ज़राए से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहाँ पे भी माशाल्लाह 500 के करीब डॉक्टर्स जा रहे हैं हाजी कैंप। वहाँ पे कैंप भी लगेंगे, छोटे से हॉस्पिटल भी बनाएंगे वो, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बेसिक मेडिसिन लें, बाकी वहाँ पे आपको इंशाल्लाह ताला हर चीज़ अवेलेबल होगी, और पाकिस्तानी मेडिसिन अवेलेबल होगी इंशाल्लाह ताला। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पाकिस्तानी डॉक्टर्स होंगे, पाकिस्तानी मेडिसिन होगी, हर चीज़ होगी। तो बस ये कि आपने ये वाली जो एहतियाती तदाबीर जो है ना इनको अपनी ज़िंदगी में, इनको अपने सफ़र में जो है ना वो ज़रूर शामिल करना है, और आपने इनको जो है ना फॉलो करना है ताकि आपका ये सफ़र आसान और मुबारक हो और उसमें कोई उलझन ना पैदा हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जाते जाते मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें, और अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ जिनको अद्वियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करें ये वाली वीडियो को, और सदका जारिया करके शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक पहुँचे
اور وہاں سے آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب جو ہے نا وہ ملتا رہے. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور کویسچن، کوئی اور الجھن، کوئی پریشانی ہو اس سفر کے بارے میں تو آپ کمنٹ میں ضرور لکھیں. میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ایز سون ایز پاسبل رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. ڈاکٹر دیو قاضی کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.